हेलो एवरीवन, और आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग मास सिस्टम। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर आपसे टाइम पीरियड ही पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड, और बहुत हुआ तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे बाबू 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2π/ओमेगा, और ओमेगा जो है इसका फॉर्मूला होगा √k/m या √k इक्विवेलेंट बाई m, √k/m या फिर √k इक्विवेलेंट बाई m। एंड व्हेन वी पुट दिस ओमेगा into the time period formula, then we got this √m/k equivalent। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π√m/k इक्विवेलेंट। और अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों को पुट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। क्लियर? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमें पुट करना पड़ेगा 1/t। अब यहां देखो दूसरी बात, जो k इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ये कैसे चलता है ना? तो यहां देखो, जब ये दो स्प्रिंग है जैसे K1 और K2, ये दो स्प्रिंग के बीच में अगर मास आ गया तो इसका मतलब ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल है। दो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, दो स्प्रिंग के बीच में अगर मास आ गया तो बोलेंगे कि ये स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इस कंडीशन में जो K इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा K1 + K2। सिंपल ऐड कर देते हैं, सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा बाबू 2π√m/k1 + K2, लाइक दिस। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका अगर आप निकालना चाहते हैं दिस वन, तो यहाँ पे T1 क्या लिखोगे? तो यहाँ T1 हो जाएगा बाबू 2π, है ना, 2π मास कितना, m + 2m, 3m/k और प्लस k 2k। ठीक है, T1 निकाल के मैंने दिखा दिया। T2 आप खुद निकालिए, और निकालने के बाद T1 निकल गया, T2 आप खुद निकालिए, और T1 T2 का रेशियो भी फाइंड आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात और करनी थी कि एक बच्चा मुझे मैसेज किया, सुयस नाम है उसका, सुयस कुमार, कि सर IIT में इस बार मेरा नहीं होगा और नेक्स्ट ईयर भी संभावना थोड़ी कम है। तुमको एक बात हम बता देते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और एक बार पेरिस गया घूमने के लिए। जैसे यहाँ अपने लाल किला होता है ना, वैसे ही वहाँ पर पैलेस ऑफ वार्सेलीज है। ठीक है, एक्चुअली उसकी माँ आई थी घूमने के लिए, तो वो अपनी माँ को घुमाने के लिए ले गया पेरिस में पैलेस ऑफ वार्सेलीज। वो एक्चुअली वहाँ पर जॉब कर रहा था, या बोल सकते हैं कि सेवा कर रहा था, सर्व कर रहा था अपने नेशन को। और उस पैलेस ऑफ वार्सेलीज को देख करके उसने अपनी माँ को कहा था कि एक दिन तुमको एक गिफ्ट कर देंगे। तो उसकी माँ उसको देखती है और बोलती है कि दवाई ववाई टाइम पे लिया करो, खाना वाना थोड़ा सही से खाओ, तुम दिमाग तुम्हारा हिल गया है। और तुमको मैं बता दूं, 1799 वो फ्रांस का प्रेसिडेंट बना। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसीलिए कभी भी हौसला मत तोड़ो, बहुत उम्मीद है तुमसे। IIT मतलब IIT, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन पर सिस्टम दे रखा है, तो इसमें भी कुछ घबराने की बात नहीं है। मोशन तो इसी प्लेन के अलॉन्ग होगा ना, इसको क्यों देखना? फिर इसको क्यों देखना? देखने का जरूरत ही नहीं है। जब इसी के अलॉन्ग मोशन स्लाइड होना है इस बॉडी को, तो इसी को देखेंगे। इसी के अलॉन्ग ये बॉडी स्लाइड करेगी, इसी के अलॉन्ग मोशन करेगा, तो इसको क्यों देखना है फिर? क्लियर? कोई फोर्स का जरूरत तो पड़ नहीं रहा है। तो यहां समझिए, T इक्वल टू 2π√m/k, है ना, ओमेगा इक्वल टू √k/m, तो m ऊपर चला जाता है, √m/k। तो यहां पे लिख सकते हैं m/k + k, यानी कि 2k, है ना। दोनों जो स्प्रिंग है, इस दोनों स्प्रिंग के बीच में ये बॉडी आ गया। इस बॉडी के आने के कारण हम ये बोल सकते हैं
है ना, दोनों स्प्रिंग के बीच में जो है ये आपको ये बॉडी आया, और ये जो बॉडी आया तो आपको ये जो बॉडी इस बीच में आया, दो स्प्रिंग के बीच में बॉडी, तो मतलब ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल में सीधा k प्लस के कर देना डायरेक्ट, तो k प्लस के 2k हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करोगे बाबू, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे आप, 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k प्लस 2k, कितना हो गया 4k। क्लियर। इसमें आते हैं, इसमें आपको पहले से टाइम पीरियड दे रखा है, कंपैरिजन करके आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है। अब मेरी बात को समझना, ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों मिलके हो गया 2k, ठीक, और ये 2k और k सीरीज हो जाएगा, 2k और k, यहां देखना ये k हो गया और ये हो गया 2k, ये 2k इस दोनों के कारण, तो 2k और k सीरीज हो गया, तो ये दोनों मिलके कितना देगा, तो ये दोनों मिलके देगा 2k इंटू k डिवाइडेड बाई 2k प्लस k। जब दो स्प्रिंग सीरीज में हो तो दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट का गुना k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बाबू 2k बाई 3। एम आई राइट, या बिल्कुल एम आई राइट, है ना। तो ये 2k बाई 3, k से k कैंसिल हो जाएगा, 2k बाई 3, ये बिल्कुल सही है। अब ये 2k बाई 3 और ये k, ये दोनों पैरेलल हो गया, तो फिर से हो जाएगा बाबू 2k बाई 3 प्लस k इक्वल टू हो गया 5k बाई 3, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई 5k बाई 3, मतलब t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3m बाई 5k। कैलकुलेट आप करिए, यहाँ से इस दोनों को कंपेयर करो, यहाँ सिर्फ पाई है, यहाँ 2 पाई है, तो इस 2 को स्क्वायर बनाकर रूट के अंदर भेज दो, 4 4 तिया 12, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर है। चलो 2 क्वेश्चन और देते हैं। चलिए अब ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर। ये जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 6 में 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको, इस क्वेश्चन को आप 1 कंसिडर कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप 2 कंसिडर कर लीजिए। इस तीनों क्वेश्चन का, और देखा जाए तो 6 और 7 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। फॉर्मूला आपको वही यूज करना है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। बाबू इससे बढ़िया तरीका नहीं है इस लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए, आप न्यूमेरिकल के थ्रू रिवाइज करें, यही आपके लिए सबसे बेहतर मेथड है। क्लियर है। बाकी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें, प्रैक्टिस जारी रखें, बहुत जल्द आपका एग्जाम आने वाला है, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, सिर्फ फोकस आपका प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, रिवीजन पर होना चाहिए। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।